जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 में जो खंड काव्य है, उस खंड काव्य में अग्र पूजा यानी पंडित राम बहोरी शुक्ल द्वारा लिखा गया अग्र पूजा। यानी सबसे पहले ये प्रयागराज वालों के लिए, फिर आजमगढ़, मथुरा, यानी कुल मिला के अगर आप 3 जिलों से हैं, प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा, तो ये वीडियो भाई साहब आपके लिए, अन्यथा ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं है। और आप फिर यहाँ पर अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि देखिए ज़िले बाय ज़िला रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ज़िले में क्या है। ठीक, इससे पहले अगर आपका जो भी ज़िला हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो पढ़ा दी है जो भी है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रयागराज से हैं, आजमगढ़ से हैं, मथुरा से हैं, तो फिर ये वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मैं किस प्रकार पढ़ाऊँगा। यानी इतने रोमांचक ढंग से पढ़ाऊंगा ना कि समझ लीजिए छूटने वाला नहीं है, और नंबर का नंबर 100% पूरा नंबर मिल के आएगा। आइए देखते हैं फिर। ये देखिए, अग्र पूजा खंडकाव्य के आयोजन सर्ग तृतीय की कथा वस्तु प्रस्तुत कीजिए। फिर अग्र पूजा खंडकाव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए। फिर अग्र पूजा खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्रांकन कीजिए। अर्थात जब आप एक एक सर्ग पढ़ेंगे, जैसे यहाँ तृतीय सर्ग और यहाँ आप समझिए कि युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण पूछ रहा है, सब ज़्यादा तृतीय सर्ग ही पूछता है। तो इसलिए अब मैं नहीं कह रहा कि आप दौड़ के जाइए और तृतीय सर्ग को अपना चबा लीजिए, नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपको सब पूछना है, अब सब पढ़ना है, क्या पूछ ले क्या नहीं पूछ लेता, लेकिन तृतीय सर्ग ज़्यादातर पूछता है। देखिए यहाँ भी तृतीय दिया है, यहाँ भी तृतीय अच्छा, यहाँ द्वितीय दिया है, यहाँ तृतीय किया है, लेकिन फिर भी मतलब पूछता है। इससे पहले भी जो था पूछा था, इससे पहले वाले में पूछा था, मतलब हर साल तो नहीं कह सकते, लेकिन पूछता ज़रूर है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा, सारे अभ्यास प्रश्न करा दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको बहुत ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखनी है। यानी एक एक शब्द का अर्थ आपको बताते चलूँगा। जहाँ कठिनाई होगी तुरंत आपको बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहानी के तौर पर बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रथम सर्ग, पूर्वाभास। देखिए, आपको ध्यान देना ये है कि किस सर्ग में क्या बात की गई, ताकि मज़ा आ जाए। फिर दुर्योधन, यानी जिसके पास दुष्कर्मों का धन हो उसे दुर्योधन कह देना है। हाँ, तो दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र करके लाक्षागृह में आग लगवा देने के बाद वह पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया कि अब पांडव समाप्त हो गए हैं, तो उसने और अधिक अत्याचार बढ़ा दिए। यानी आपको पता ही है, 5 पांडव और उनकी माता जी यानी माता कुंती, ये इन्हें जब क्या कहते हैं 12 वर्ष के लिए क्या दिया गया था, तो मतलब वनवास दिया गया था। तो उसी समय ये लोग जब थे, तो ये क्या कहते हैं कपटी दुर्योधन, ये लाक्षागृह यानी जिसमें रहते थे उसमें आग लगवा दिया और सारे रास्ते बंद करवा दिया। तो इसे लगा कि भाई सब मर गए हैं, अब तो अपना ही मतलब खूब अच्छे से रहने लगा। लेकिन इसे क्या पता कि भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ हैं उसके साथ अनर्थ कैसे, जिसके नाथ ही नाथ हैं वो अनाथ कैसे, उसके साथ अनर्थ कैसे हो सकता है। देखिए फिर, किंतु श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता एवं सावधानी से पांडव लाक्षागृह से जीवित निकलकर छद्मवेश में द्रौपदी के स्वयंवर में राजा द्रुपद के यहाँ उपस्थित हुए। राजा द्रुपद की शर्त के अनुसार अर्जुन ने मछली की आंख का लाक्षवेध किया। निराश हुए अन्य राजाओं ने अर्जुन का पर घातक प्रहार किया, किंतु भीम और अर्जुन ने उन्हें परास्त किया। स्वयंवर में आए हुए श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें पहचान लिया तथा उनके विश्राम गृह में रात के समय मुलाकात की। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को अर्जुन को सौंप दिया। पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास पहुँचे। कुंती की इच्छा के अनुसार द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ कर दिया गया। देखिए यहाँ पर 2 मिनट सुन लीजिए हमारी भी बात, जो किताब से हट के है लेकिन आपके काम की है। ये भी लिख देंगे ना, मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पर हमें नहीं कहिए, मत लिखिएगा, पर सुन लीजिए जानकारी के लिए। देखिए यहाँ पर मछली की आंख में तीर मारने के लिए सिर्फ अब ये नहीं कहेंगे भगवान श्री कृष्ण भी थे, तो मतलब कुल मिला उनको छोड़कर 2 योद्धा ऐसे थे जो मार सकते। पहला अर्जुन थे, कर्ण भी थे, लेकिन कर्ण को सूत पुत्र गोत्रहीन कह के उनको नकार दिया गया। भाई पहले कहा गया कि ये एक राजा नहीं है, तो तुरंत क्या कहते हैं अंग देश का राजा बनाया गया, तुरंत बनाया गया उनको।
युधिष्ठिर द्वारा, वो दुर्योधन द्वारा बनाया गया कर्ण को। अब चलो राजा हो गए, भाई राजा हैं, राजकुमार हैं, अब तो भाई इनके पास सब है ना। लेकिन भाई राज्य तो मिल गया, लेकिन जात कैसे बदलोगे बेटा। यहाँ पर अब कर्ण को ये कहा गया कि भाई ये नीच जात का है, ये सूत पुत्र है, इसलिए इससे विवाह नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो द्रौपदी थी उन्होंने मना कर दिया, यानी भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर। तो अब जाति कैसे बदले, तो अपमान की आग का घूंट पिया और वहाँ पर ये लोग वापस चले आए। और अर्जुन ने क्या कहते हैं, मछली की आँख में, यानी चलते हुए मछली की आँख में तीर मारा, और मारने के बाद द्रौपदी का विवाह किया गया अर्जुन के साथ, और वो लेके चले आए। भगवान श्री कृष्ण बलराम पहचान गए उन्हें। हाँ, उनका विवाह घटना दुर्योधन अधिक कर दिया। इस अवसर पर उन्हें श्री कृष्ण द्वारा उपहार तथा राजा द्रुपद द्वारा बहुत दहेज दिया गया। पांडवों को जीवित देखकर तथा द्रौपदी द्वारा उनका विवाह करने की घटना से दुर्योधन अधिक चिंतित हो उठा। हस्तिनापुर से कर्ण को साथ लेकर उसने धृतराष्ट्र से पांडवों का सर्वनाश करने का परामर्श भी किया। धृतराष्ट्र ने भीष्म, पितामह द्रोण तथा विदुर के परामर्श पर पांडवों को आधा राज्य देने का निश्चय किया। पांडवों को बुलाने के लिए विदुर को भेजा गया। पांडवों के साथ कुंती, द्रौपदी तथा श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर की जनता ने उन सभी का बड़ा आदर एवं स्वागत किया। दूसरे दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया। उसके बाद में गुरुजनों से विदा लेकर पांडव द्रौपदी सहित खांडव वन में चले गए। ये था प्रथम सर्ग, यानी प्रथम सर्ग समाप्त। प्रथम सर्ग में क्या है, कुल मिला के मोटी मोटा आप कह लीजिए कि लाक्षागृह की बात की गई है सबसे पहले, जिसमें लगाया गया था। दूसरे में अर्जुन और द्रौपदी का विवाह है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, मतलब एक पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, ये नहीं कि अर्जुन और द्रौपदी का विवाह पहले कर दीजिए उसके बाद आप लाक्षा की बात करिए, नहीं, ये गड़बड़ कर देंगे। उसके बाद क्या है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया, ठीक। मतलब ये तीनों घटनाएं प्रथम सर्ग में है। पहला क्या कहते हैं, लाक्षागृह में याग, दूसरा द्रौपदी का विवाह, तीसरा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। तो इतना याद रखिएगा। द्वितीय सर्ग, पांडव श्री कृष्ण को साथ लेकर खांडव वन पहुँचे। यह एक विशाल वन था। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्वर्ग लोक जैसा इंद्रप्रस्थ तैयार करा दिया। जो व्यक्ति पांडवों के साथ हस्तिनापुर से आए थे वे सभी वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों के पश्चात श्री कृष्ण पांडवों से आज्ञा लेकर द्वारिकापुरी वापस चले आए। श्री कृष्ण के वापस आते समय पांडव व्याकुल होने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। वहाँ गुरुकुल में निवास करते हुए शिष्य लोग बड़ा शिष्ट व्यवहार करते थे। सब व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर करते थे तथा अपने से छोटे को परम स्नेह करते थे। वहाँ पर किसी भी प्रकार की उद्दंडता के दर्शन नहीं होते थे। युधिष्ठिर के राज्य की कीर्ति सर्वत्र फैली हुई थी। द्वितीय सर्ग में क्या था, उनका वो चले आए खांडव वन में भगवान श्री कृष्ण के साथ, इंद्रप्रस्थ, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उनसे विदा लेके कुछ समय बाद चले गए द्वारिका। अब युधिष्ठिर के राज्य में सब व्यक्ति अच्छे थे। आपको यही लिखना है कि प्रजा सुखी थी, सब व्यवहार अच्छा करते थे, मतलब बड़ों छोटे की बात मानते थे सब एक दूसरे की। उद्दंडता का कहीं दर्शन नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी में नहीं थी। तो ये आपका द्वितीय सर्ग। तृतीय सर्ग जो ठीक ठाक है वो आपको, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पांडवों का द्रौपदी से विवाह होने के उपरांत पांडवों के आपसी मतभेद को दूर करने के लिए नारद जी ने यह प्रस्ताव रखा कि द्रौपदी एक वर्ष प्रत्येक पति के साथ रहे। शर्त यह भी थी कि 1 वर्ष तक एक पति के साथ रहते हुए यदि दूसरा पति द्रौपदी को देख ले तो उस पति को 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। तो बड़ी कठिन बात की गई यहाँ पे। एक दिन एक चोर ब्राह्मणों की गायों को लेकर चल दिया। ब्राह्मणों ने राजा के द्वार पर जाकर सहायता की प्रार्थना की। अर्जुन शास्त्रागार से शस्त्र लेने के लिए गए। शास्त्रागार में द्रौपदी और युधिष्ठिर को बैठा हुआ देखकर अर्जुन नारद नियम के अनुसार वनवास के लिए चल दिए। वनवास की अवधि में अनेक स्थानों पर घूमते हुए अर्जुन द्वारिकापुरी पहुँचे। वहाँ पर श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके इंद्रप्रस्थ वापस आ गए। श्री कृष्ण सुभद्रा के लिए बहुत सा दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए और बहुत
समय तक वहाँ रहे। वहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव की तृप्ति के लिए खांडव दाह किया। अग्निदेव से प्रसन्न होकर अर्जुन को 4 श्वेत घोड़े तथा द्रुतगामी कपिध्वज नाम का एक रथ प्रदान किया। वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव धनुष और 2 अक्षय तुरीण दिए। अग्नि ने श्री कृष्ण को कौमुदी गदा और सुदर्शन चक्र उपहार में दिया। मैदानव ने अग्नि की लपटों से व्याकुल होकर जीवन रक्षा की मांग की। अर्जुन ने उन्हें अभयदान देकर बचा लिया। मैदानव ने प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर के लिए अलौकिक सभा भवन तैयार किया। उसने अर्जुन को शंख तथा भीम को भारी गदा प्रदान की। एक दिन प्रातःकाल पांडवों के पास नारद जी आए तथा युधिष्ठिर से पांडु का संदेश कहा कि वह राजसूय यज्ञ करें, जिससे कि मैं पांडु इंद्रलोक में निवास कर सकूं। युधिष्ठिर ने नारद जी द्वारा संदेश भेजकर श्री कृष्ण को बुला लिया तथा राजसूय यज्ञ करने के लिए परामर्श लिया। श्री कृष्ण ने कहा कि आप सम्राट हुए बिना राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। सम्राट बनने के लिए आपको जरासंध का वध करना होगा, अतः सर्वप्रथम जरासंध का वध किया जाना चाहिए। जरासंध ने रुद्र यज्ञ में बलि देने के लिए 2000 राजाओं को कैद कर रखा है। मैं उन राजाओं को छुड़ाने का आश्वासन देकर आया हूँ। युधिष्ठिर ने आज्ञा लेकर भीम अर्जुन को साथ लेकर श्री कृष्ण जरासंध के पास पहुँचे। जरासंध ने भीम से मल्ल युद्ध करने का निश्चय किया। लगातार 13 दिनों तक युद्ध होता रहा। भीम ने जरासंध को थका हुआ जानकर उसकी टांगें फाड़कर उठा दिया और जमीन पर पटक दिया। श्री कृष्ण से संकेत प्राप्त करके भीम ने जरासंध की टांगें चीरकर विपरीत दिशा में फेंक दी। जरासंध का क्रियाकर्म करके उसके पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किया। कैद से मुक्त हुए राजाओं तथा सहदेव ने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार की। कुछ दिन तक वहां रहकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से विदा ली। इसके उपरांत युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव को दिग्विजय के लिए भेजा। संपूर्ण भारत युधिष्ठिर की छत्रछाया में एक हो गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के लिए सभी राजाओं को आमंत्रित किया। अर्जुन श्री कृष्ण को इस यज्ञ में लाने के लिए द्वारिकापुरी गए। यहाँ पे जरासंध का जो वध था ना, अब समझ लीजिए उनकी टांग चीरी गई। जरासंध की एक टांग जैसे दाहिनी वाली दाएं तरफ, बाएं वाली बाएं तरफ फेंकी गई, तो आपस में फिर आके जुड़ जाती थी। क्योंकि ये ऐसे ही पैदा हुआ था, ये आधा आधा पैदा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दाएं वाली टांग उठा के बाएं तरफ फेंको और बाएं वाली टांग उठा के दाएं तरफ फेंको, तब विपरीत हो जाएगी, तब नहीं जुड़ पाएगा। तो ऐसा किया था, वो नहीं जुड़ा था, नहीं तो ऐसे पैदा हुआ था। राक्षस था ही, क्या करना है। आइए प्रथम ये चतुर्थ सर्ग देखते हैं। द्वारिकापुरी में अर्जुन निमंत्रण लेकर पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से एकांत में कहा कि अब पांडव कुल की लाज आपके ही हाथ में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विदा कर बलराम और उद्धव से कहा कि राजसूय यज्ञ में सभी राजा आमंत्रित हैं, अतः कोई भी असाधारण घटना हो सकती है, अतः उन्हें सेना सहित चलना चाहिए। श्री कृष्ण सेना साथ लेकर इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। युधिष्ठिर ने सूचना पाकर उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण का सत्कार देखकर शिशुपाल और रुक्मी को ईर्ष्या होने लगी। वे दोनों ही स्वयं को पांडवों से श्रेष्ठ मानने लगे। श्री कृष्ण ने रुक्मी की बहन रुक्मणी को अपनी पटरानी बना लिया था। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था, अतः दोनों ही श्री कृष्ण से ईर्ष्या रखते थे। पंचम सर्ग यानी पूरा 6 सर्ग है, 1 सर्ग और बचा हुआ है। राजसूय यज्ञ की सुव्यवस्था के लिए विभिन्न व्यक्तियों में कार्य विभाजन कर दिया गया। सब राजा आसनों पर बैठने लगे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण धोए। सबसे पहले पूजन के लिए जब सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम पुकारा तथा श्री कृष्ण ने
सदों के बीच आए तो सभी राजा आसनों से उठकर खड़े हो गए। केवल शिशुपाल ही बैठा रहा। अग्रपूजा के लिए श्री कृष्ण को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया था। भीम ने सहदेव को आज्ञा दी कि सबसे पहले श्री कृष्ण को और फिर अन्य पूज्य राजाओं को अर्घ्य दो। सभी राजाओं ने इसका समर्थन किया, किंतु शिशुपाल ने इसका विरोध किया। शिशुपाल ने इस प्रकार जब श्री कृष्ण की निंदा की तो भीम उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण की प्रशंसा और अग्रपूजा के लिए नाम प्रस्तावित किए जाने की बात शिशुपाल सहन नहीं कर सका और श्री कृष्ण पर प्रहार करने के लिए दौड़ पड़ा, किंतु श्री कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे। वह जिधर भी प्रहार करने के लिए दौड़ता उसी दिशा में श्री कृष्ण का हंसता हुआ मुख दिखाई देता। अंततः शिशुपाल हाँफ गया। श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा कि तू मेरा फेरा भाई है, अतः अब तक के सारे दुर्व्यवहार को मैंने माफ़ कर दिया। अब ऐसा न हो कि मुझे दंड देना पड़ जाए। श्री शिशुपाल फिर भी श्री कृष्ण की निंदा करता रहा। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर को काट दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया तथा उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया। यानी शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था ना कि भाई 100 तुम्हारी 99 गलतियों को मैं क्षमा कर दूंगा, यानी 100 गलतियों। लेकिन जैसे ही क्रॉस करोगे वैसे ही तुम्हारा सिर अलग। और भगवान श्री कृष्ण ने इसे समझाया कि देखो अब गलती ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये माना नहीं और फिर मारा गया लास्ट में। ये है 6वां सर्ग यानी 6ठ सर्ग। देखिए, शिशुपाल की मृत्यु के बाद भी राजसूय यज्ञ विधिवत रूप से चलता रहा। व्यास तथा धौम्य आदि 16 ऋषियों ने बड़े ही विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। युधिष्ठिर ने दान दक्षिणा देकर सभी ऋषियों का सत्कार किया और सभी राजाओं को आदर सत्कार के साथ संतुष्ट किया। उन्होंने बलराम तथा श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। व्यास आदि ऋषियों ने युधिष्ठिर को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार से अग्रपूजा खंड काव्य की कथा पूर्ण होती है। अब जैसे आपको जैसे एक उदाहरण अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, 2 मिनट और रुकिए। कि अग्रपूजा खंड काव्य के आयोजन तिथि सर्ग की कथा वस्तु प्रस्तुत कीजिए। तो आपको पता है तिथि सर्ग में क्या हुआ था। अब जैसे पांडवों द्रौपदी का विवाह होने के बाद कहाँ चले गए थे, यानी उनमें आपस में ही मतभेद था, तो इसलिए ये नियम था कि भाई 12 वर्ष तक जो देख लेगा साथ में अलग रहेगा, वन चला जाएगा। तो अर्जुन ने देख भी लिया था ना ऐसे। फिर क्या हुआ, अर्जुन का विवाह हुआ किसके साथ, भगवान श्री कृष्ण की बहन के साथ, ठीक, यानी सुभद्रा के साथ। फिर वो चले आए इंद्रप्रस्थ वापस। इस प्रकार करके युधिष्ठिर फिर राज्याभिषेक यज्ञ करना चाहा, यानी उनके पिता इंद्रलोक से मतलब पहुँचवाए नारद द्वारा संदेश। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसी प्रकार मतलब बहुत सही है। तो सर्ग बाई सर्ग आपको याद रहे ज़्यादा बेहतर है। तो फिर आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं, मान लीजिए मुश्किल से मुश्किल 35 से 40 दिन होंगे, 40-40 दिन के आसपास। तो पढ़ाई जोरों तोरों पे रखिए, क्योंकि ज़्यादा भयभीत नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस हाँ, पढ़ाई का लोड रहे, हो गया, और किसी चीज़ का नहीं। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग किस ज़िला से हैं। चूँकि 3 ही ज़िला वाले ये देख सकते हैं, तो आप लोग 3 ही ज़िला के हैं, ज़्यादा नहीं है, तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर।